हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द लास्ट सोल विक्की के साथ। तो आज की कहानी हमें समीर जी ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं समीर जी की आप बीती। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसा था एक छोटा सा गांव लोंगवाक। सालों भर बर्फ से ढके रहने वाले इन पहाड़ों में रहस्य और खतरा दोनों ही छिपे थे। सर्दियों के सख्त मौसम में गांव के कुछ युवा आर्यन, शिवानी और समीर पहाड़ों पर चढ़ाई करने का रोमांचक फैसला लेते हैं। चढ़ाई के दौरान उन्हें एक अंधेरी गुफा दिखाई देती है। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को दरकिनार कर वे जिज्ञासावश गुफा के अंदर जाने का फैसला करते हैं। गुफा के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। नमी की वजह से वहाँ हवा में एक सड़ा हुआ गंध आ रहा था। गुफा के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। नमी की वजह से हवा में एक सड़ी हुई गंध आ रही थी और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डरते हुए वे मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं, जिसकी रोशनी में गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियों का नज़ारा सामने आता है। अचानक एक अजीब सी आवाज़ गुफा के अंदर गूंजने लगती है। यह आवाज़ हड्डियों के आपस में टकराने जैसी लगती है, मानो हड्डियां किसी भयानक धुन को बजा रही हों। डर के मारे उनके कदम थरथराने लगे। आवाज़ के साथ साथ अंधेरे में हल्की सी हलचल भी महसूस होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और आखिर हड्डियों का यह संगीत क्या संकेत दे रहा है। डर के मारे वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। गुफा के अंदर गहराई में जाने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़ने पर पता चला कि सालों पहले इस इलाके के राजा ने एक क्रूर शासन के कारण स्थानीय लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। मारे गए लोगों की हड्डियां आज भी इस गुफा में बिखरी हुई हैं और उनकी आत्माएं बदले की आग में जल रही हैं। डायरी में आगे लिखा था कि हर साल सर्दियों में गुफा में फंसने वाले लोगों को यह आत्माएं बलि दे देती हैं। आर्यन, शिवानी और समीर को एहसास हुआ कि वे उसी चक्र में फंस चुके हैं। समय कम होता जा रहा था। उन्हें किसी तरह गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी उन्हें याद आया कि डायरी में लिखा था कि इन आत्माओं को शांति दिलाने से ही वे बच सकते हैं। आर्यन ने डायरी में लिखे शांति पाठ को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पाठ पढ़ते गए, हड्डियों का संगीत धीरे धीरे कम होने लगा और गुफा के अंदर का माहौल शांत हो गया। कुछ देर बाद गुफा की दीवार में एक दरार दिखाई दी। वे समझ गए कि यह उनके बाहर जाने का रास्ता है। डर के साए से निकलते हुए वे तेजी से उस दरार से बाहर निकले। गुफा के भीतर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। हड्डियों के संगीत की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, मानो वे ताल से बजने वाले ढोल हो। डर के मारे उनका संतुलन बिगड़ गया।
आर्यन, शिवानी और समीर एक दूसरे से बिछड़ गए। अंधेरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगीं, लेकिन यह उनकी अपनी आवाज़ें थीं या किसी और की, यह पहचानना मुश्किल था। आर्यन अकेला भटकता रहा। हवा में एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस होती रही। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। अचानक सामने से एक मशाल की रोशनी दिखाई दी। राहत की सांस लेते हुए आर्यन उस रोशनी की तरफ दौड़ा। रोशनी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि शिवानी खड़ी है, परंतु शिवानी का चेहरा डरावने रूप में विकृत था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह एक भयानक मुस्कान बनाए हुए थी। आर्यन को एहसास हुआ कि यह शिवानी नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा है। अचानक चारों तरफ से हड्डियों से बने कवच पहने हुए भयानक जीव प्रकट हुए। उनकी खोपड़ियों में आग जल रही थी और उनके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वे चीखते हुए आर्यन पर हमला करने के लिए लपके। आर्यन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से उसका रास्ता रोका गया। जमीन पर बिखरी हुई लाशों पर पैर पड़ते ही वे फिसलने लगे। लाशें ताज़ा नहीं थीं, वे सदियों पुरानी थीं और उनमें सड़ी हुई गंध आ रही थी। भयानक जीवों ने आर्यन को घेर लिया। उसने आखिरी बार चिल्लाकर शिवानी और समीर का नाम लिया। हड्डियों के संगीत के साथ ही उसकी चीखें भी गुफा के अंदर गुम हो गई। अंधेरा और भी गहरा हो गया, मानो गुफा ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया है। कुछ देर बाद शिवानी और समीर भी गुफा के अंदर भटकते हुए मिले। उन्हें आर्यन कहीं नहीं मिला, सिर्फ ज़मीन पर गिरी हुई उसकी टॉर्च पड़ी हुई थी। हड्डियों का संगीत अब भी गूंज रहा था, मानो यह उनकी मौत का मातम मना रहा हो। डर और पछतावे से ग्रस्त शिवानी और समीर किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन वे जानते थे कि पहाड़ों का श्राप अब उनका पीछा करेगा। हर रात उन्हें आर्यन की चीखें सुनाई देती हैं और हड्डियों का संगीत उनकी गलती की याद दिलाता है।